इमरान खान की गिरफ्तारी साजिश है। क्या ये खेल नवाज शरीफ के इशारे पर हुआ? क्या इसके पीछे शहबाज शरीफ का दिमाग है? या फिर ये स्क्रिप्ट लिखी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने? आखिर इस खेल के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है? कौन है वो जिसने पाकिस्तान को हिंसा की आग में झोंक दिया? पाकिस्तान में मचे बवाल के बाद उठ रहे ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान को पाकिस्तान रेंजर्स के जरिए कैद करवाया गया? आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उनको राजधानी इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से अंदर से घसीटकर सुरक्षा बल के जवान ले गए? इस घटना की पूरी क्रोनोलॉजी देखने पर सब कुछ साफ साफ नजर आ जाएगा। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ, जिसके पीछे जनरल मुनीर के शातिर दिमाग को बताया जा रहा है। तो सवाल ये कि जनरल मुनीर ऐसा क्यों चाहेंगे? क्या वो इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं? दरअसल इन्हीं सवालों में जवाब भी छिपा है। ये तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री रहते आर्मी चीफ के तौर पर इमरान खान की पसंद जनरल असीम मुनीर कभी नहीं रहे। वो तो किसी और को सेना की कमान सौंपना चाहते थे। मतलब इमरान और मुनीर की अदावत पुरानी है। इससे पहले जब उनको पकड़ा गया था और एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर ही रोक लग गई थी। मर्डर, घोटालों और भ्रष्टाचार जैसे करीब 150 मामलों में उन पर मुकदमे ठोक दिए गए, जिसके बाद से उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। यही नहीं, जिस तरीके से उनको पीएम पद की कुर्सी से बेदखल किया गया और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का पीएम बनाया गया सेना की मदद से, इस पूरे प्रकरण ने पाकिस्तान के लोगों के भीतर इमरान खान के प्रति हमदर्दी पैदा कर दी। ऐसे में सेना के इस शीर्ष जनरल को डर है कि एक बार फिर हमदर्दी पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान के साथ लोगों की है और अगर वो पीएम दोबारा बन जाते हैं तो सबसे पहले घास उन्हीं पर गिरेगी। कहा जा रहा है कि यही डर शहबाज शरीफ का भी है और इस प्लान में उनकी मिलीभगत हो सकती है। इसलिए उन्होंने लंदन में एक दिन ज्यादा ठहरने का फैसला लिया। यानी जिस वक्त पाकिस्तान में इमरान को पकड़ा जा रहा था और उसके बाद वहां कहर बरप रहा था, तब वहां के प्रधानमंत्री लंदन में बैठे थे। मतलब उनके मुल्क में इतना कुछ हो गया, लेकिन हालात संभालने की बजाय वो और उनकी सरकार इमरान की गिरफ्तारी को सही ठहराती रही और पाकिस्तान को जलने दिया गया, जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी थी। वहां मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, लेकिन फिर उनको अचानक आईएमएफ की याद आई। यानी अगर मार्शल लॉ लगता तो आईएमएफ से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता। ऐसे में कंगाल होते पाकिस्तान के लिए ये वो झटका होता जो उसकी बची खुची जान भी निकाल देता। लिहाजा मार्शल लॉ के सपने पर भी पानी फिर गया। तो फिर सवाल उठा कि एक के बाद एक पाकिस्तान के सभी शहरों में इमरान समर्थकों ने तांडव शुरू कर दिया, तो सेना ने हालात को क्यों नहीं संभाला? तो इसके पीछे भी पाकिस्तान की सेना के अंदर मचा तूफान है। क्या पाकिस्तान की सेना में बगावत हो गई है? क्या जनरल मुनीर का तख्ता पलट होने वाला है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब मिला रावलपिंडी और मियांवली में हुए इस हमले से। जी हां, ये हमला हुआ रावलपिंडी में सेना के दफ्तर पर। लाहौर में फौज के बहुत बड़े अफसर के घर को निशाना बनाया गया। मियांवली में वायुसेना के बेस पर प्लेन को फूंक डाला गया। लेकिन विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए कुख्यात पाकिस्तान की सेना खामोश रही। यहीं से सीन में एंट्री हुई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद की। वो फैज हामिद जो इमरान के चहेते रहे हैं और कहा जाता है कि वो उनको आर्मी की गद्दी सौंपना चाहते थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की सड़कों पर उत्पात मचा है, उसके पीछे फैज हामिद का हाथ हो सकता है। यानी इमरान की गिरफ्तारी पर मचे गदर से पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के बीच तनातनी का माहौल है और ऐसा लग रहा है कि वहां की सेना दो फाड़ हो गई है। मतलब सारा खेल इमरान को किसी तरह सत्ता में आने से रोकने और कुर्सी के लिए खेला जा रहा है, जिसके विलेन जनरल मुनीर हो सकते हैं।